हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस किसी ने भी मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अनुष्का ढींगरा ब्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है। यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो, मेरे चैनल का नाम आ जाएगा और उसको सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट्स करना। तो देन अभी मैं सोकर उठी हूँ, बज रहे हैं 9। आज मैं जल्दी सोकर उठ गई थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम से बना देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाया, जस्ट अभी मैंने अपने सिर्फ घर का काम करा है। नहाकर मैं आ चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी किचन में। बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं तो मैंने सोचा उनको भी मैं सोने देती हूँ, तंग नहीं करती हूँ, क्योंकि यार हम दोनों की ना नींद पूरी नहीं हो पाती। मुझे तो खैर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी सोकर उठ गई थी और वो भी सो रहे हैं बच्चों के साथ। जब उनको ठीक लगेगा वो उठ जाएंगे। वैसे भी मैं अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बना के उनको उठा दूँगी। तो अब मैं चलती हूँ अपनी एक छोटी सी किचन में। ये मेरी किचन है एक छोटी सी, और अभी मैं स्लैब ही साफ़ कर रही थी, गैस साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरे को ना मतलब गंदी स्लैब में और गंदी गैस में ना खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा पहले मैं ये स्लैब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मेरे बर्तन भी हैं, मुझे बर्तन भी धोने। रोटी का डब्बा था ना, उसमें कल क्या हुआ, पूरी चीटी चीटी लग गई। एक रोटी मैं गाय के लिए बनाती हूँ ना, तो उसमें पूरी चीटी चीटी लग गई थी। तो मैंने रोटी का डब्बा धोने के लिए रख दिया। अभी देन मैं आमलेट और ब्रेड है वो बनाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ कि मैंने कैसा बनाया है। खाने में तो खैर मुझे ही पता चलेगा कि मैंने कैसा बनाया है। अगर देखने में अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। आशा यही करती हूँ कि जो भी मुझे देख रहा है वो मुझे पक्का, मुझे यकीन है कि मुझे लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। मन था तो मैंने दोनों को एक साथ ले लिया और मैं और मेरी डॉटर हम दोनों मिलके खाएंगे। मुझे हेयर सोपन के साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, तो ये मैंने स्पेक्स अपने उतार दिए। आज मेरी आइज़ में मुझे बहुत ज़्यादा पेन लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने स्पेक्स लगा लेती हूँ। वैसे मैं बहुत रेयर लगाती हूँ, क्योंकि जब मेरी आँखों में दर्द होता है ना, मैं तभी लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको अवॉइड करती हूँ। कि यार यहाँ पर ना आँखों के पास, यहाँ पर ना निशान हो जाते हैं, ये नाक के पास, आँख के पास गड्ढे-गड्ढे टाइप हो जाता है। तो मैं नहीं लगाती हूँ, इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ जितना हो सकता है मेरे से। और कल रात को मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द था, तो सो चुके थे और बच्चे भी मेरे सो चुके थे। जैसे-तैसे करके मैंने उसको बर्दाश्त करा। मेरे को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, जब होता है तो बहुत ही गंदी तरह वाला सर दर्द होता है। इवन ये है कि संभालने से भी नहीं संभलता है। फिर मेरे को पेन किलर लेनी होती है। अब यार आपको पता है कि बच्चा है मेरा छोटा, 1 मंथ की डॉटर है, फिर उसको मुझे फ़ीड भी कराना होता है। अब मैंने बालों को ऐसे कर लिया है क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था, चश्मे के साथ ना बहुत ज़्यादा मेरे को पेन लग रहा था। देन अब मैं फटाफट से अपनी किचन क्लीन कर लेती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद मैं फटाफट से अपना एग और आमलेट को बना लेती हूँ। हल्दी बहुत ज़्यादा लग गई थी, और तो मोस्टली लोग उठ गए होंगे और मोस्टली लोग नहीं उठे होंगे, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं हो रहा, सिर्फ अभी 9 ही बज रहा है। आज मैं भी उठ गई, लेकिन मैं भी उठती नहीं हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है और फिर बच्चों का भी साथ है, तो जितना मेरे को होता है मैं रेस्ट करती हूँ। बट बनाने के लिए फटाफट से बनाऊँगी और फटाफट से खाऊँगी। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि हम 3 ही हैं सिर्फ खाने वाले। ये मैंने 3 अंडे ले लिए। भी नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि हरी मिर्ची सही तो लगती है लेकिन मैं डालूँगी नहीं, क्योंकि मेरे को अभी मना है हरी मिर्ची वगैरह खाने के लिए ना। नॉर्मल साधारण सा बनाऊँगी सिर्फ। फटाफट से बनाकर फटाफट से खाएँगे हम लोग। मैं इसमें तवे पे बनाती हूँ, तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ फटाफट से। मेरी डॉटर मुझे आवाज़ लगा रही है बार-बार, मम्मा 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 मम्मा, वो नहा रही है, तो इसलिए बार-बार आवाज़ अब लगाती रहेगी। जब तक बाहर नहीं निकल जाएगी वो आवाज़ लगाती रहेगी। और मैंने उसको बाल्टी में बिठा दिया कि बेटा तू नहा ले, और जब तक मैं फटाफट से अपनी तैयारी कर लेती हूँ बनाने की। एक सबसे छोटी की चॉप करती हूँ अब। वॉश और मेरे को ना यार वो नहीं अच्छा लगता, जैसे कि टमाटर डालते हैं ना, इसमें टमाटर वगैरह मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अंडे में मेरे हस्बैंड डालते हैं, अंडे में टमाटर, लेकिन क्या करूँ, बट ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बट बेमन से थोड़ा थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ, ताकि उनको बुरा ना लगे, इसलिए खा लेती हूँ। लेकिन अब वो मेरी वीडियो देखेंगे ना, क्योंकि जब हम लोग अपना क्या कहते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं तो हम टीवी में लगा कर देखते हैं कि हमारा ब्लॉग कैसा बना है, कैसा नहीं है। तो अब वो ये चीज़ सुनेंगे ना, तो उनको बहुत हँसी आएगी कि यार मतलब इसको अच्छा नहीं लगता था और ये ज़बरदस्ती खाती थी। फिर आगे से वो बिल्कुल भी नहीं बनाएँगे, क्या नाम है उसका, टमाटर डाल के बिल्कुल भी नहीं बनाएँगे, नॉर्मल सा बना देंगे। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो मेरे पापा हमारे लिए कैसे बनाते थे, जब हम छोटे थे, नॉर्मल प्याज़ वगैरह डालकर उसको बहुत टेस्टी बनाते हैं मेरे पापा।
और अभी मैं 1.25 महीने के बाद अपने घर जाऊँगी तो मैं अपने पापा को बोलूँगी कि पापा यार बना के खिला दो दोबारा से, बहुत मन है आपके हाथ का खाने का। मेरे पापा थोड़ा-सा तेल लेते हैं, रिफाइंड तेल, और उसमें थोड़ा-सा जीरा जीरा वगैरह डालकर, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और मन करता है बस बार-बार ना खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। अभी मैं घर जाऊँगी तो फिर पापा को बोल के फिर बनवाऊँगी। पहले तो मेरे पापा सारा काम करते थे घर का, अब जैसे-जैसे हम लोग बड़े हो गए, तब मेरे पापा नहीं करते। वैसे भी हम लोग अब उनसे करवाते ही नहीं हैं, हम तो बोलते हैं आराम से रेस्ट करो, घर में चिल मारो। जब उनका मन करता है तो चिकन वगैरह घर में मँगा लेते हैं और फिर बुला लेते हैं हम लोगों को भी कि आ जाओ, खा लो, मैंने बनाया है। तो अब मैं अपने घर जाऊँगी, थोड़े बहुत दिन में मैं चली जाऊँगी अपने घर, और फिर मैं अपने घर जाके अपनी फ़रमाइशें पूरी करवाऊँगी कि मम्मी मुझे ये खाना है, मम्मी मुझे वो खाना है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा लाडली हूँ। मेरी मम्मी मेरे को मेरे सारे भाई-बहनों में से सबसे ज़्यादा प्यार मेरे से करती है। इवन वो मेरे को मेरे लिए हल्का-सा भी दुःख नहीं देख सकती है कि मेरे को, कि अगर मेरी आँख में आँसू भी है ना, तो वो तक बर्दाश्त नहीं करेगी मेरे लिए कि मेरी आँख में आँसू क्यों हैं। मेरे से पूछती रहेगी क्या बात है, आँख में आँसू क्यों हैं? और जो मैं बोल दूँ तो वो उनके लिए पत्थर की लकीर है। फिर तो वो चीज़ होनी है तो होनी है। और अभी मैं जाऊँगी, अच्छी-अच्छी चीज़ें बनवाऊँगी मम्मी से, मम्मी मुझे ये खाना है, ये बना दो। अभी छोले-भटूरे खाने का मन है जैसे कि, अब वैसे चिकना वगैरह तो मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि डिलीवरी हुई है, डॉक्टर ने भी मना करा है। होगा सिंपल-विंपल सा तो खाऊँगी, अदरवाइज़ देखो मम्मी को जो अच्छा लगेगा मम्मी बना ही देगी। अब घर पे जाऊँगी, थोड़ा घर पे आराम से रहूँगी, क्योंकि बहन भी है मेरी वहाँ पर छोटी, थोड़ा मुझे उसका भी सपोर्ट मिल जाएगा बच्चों के लिए, थोड़ा बच्चे देख लेगी वो, थोड़ा मेरे को भी, मैं भी थोड़ा फ्री माइंड रहूँगी। और जैसे 2 बच्चे हैं, बहुत शैतान है मेरी बड़ी वाली, तो बहुत हरकतें करती है वो, जैसे-जैसे बड़ी हो रही है। उसने बहुत ज़्यादा नाक में दम कर दिया, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अब बच्ची है, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती मैं उसे, छोटी है, क्या उसको मैं इतना बोलूँ। फटाफट से बनाकर आप लोगों को शेयर करती हूँ। थोड़ी-सी मिर्ची ले लेती हूँ, ज़्यादा गरम मसाला डालूँगी, थोड़ा-सा डालूँगी, क्या बोलते हैं इसे, नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलते हैं, गरम मसाला होता है एक और, सॉरी हाँ, धनिया पाउडर। ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस इतना ही डालूँगी, और हल्का सा डालूँगी इसमें नमक। इसमें नहीं रखती हूँ नमक, मैं रखती हूँ अपने काँच की बॉटल में, क्योंकि बोलते हैं कि नमक को प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए और हमेशा नमक को काँच के कंटेनर में रखना चाहिए, जैसे कि मैं रखती हूँ। मुझे भी पहले नहीं पता था, तो मेरे को भी अब पता चला है। तो जैसे कि मेरा नमक अब हो चुका है ख़त्म, अब मेरे को पैकेट में से निकालना पड़ेगा, थोड़ा-सा बचा है इतना सा, अब न्यू पैकेट में से निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकालूँगी, नमक तो है, काम चल जाएगा। थोड़ा-सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी। बस, अब मेरे को नमक इसमें भरना पड़ेगा, फिर फेंट लेती हूँ, है ना। खैर मार्केट वाली वाइब तो आ नहीं पाएगी, जैसे मार्केटों में बनता है ना, मार्केट का तो कितना अच्छा आमलेट लगता है ना, ब्रेड और आमलेट कितना बढ़िया लगता है, एकदम मन करता है बस खाते रहो, खाते रहो। पहले मैं स्कूल पढ़ती थी, गोल मार्केट में स्कूल था, और तो आफ्टर स्कूल के बाद, मतलब स्कूल मेरा ओवर हो चुका था, 12th मैंने क्लियर कर ली थी, तो मैं शायद से कोचिंग वगैरह लेती थी उस साइड ना, तो बस स्टैंड के पीछे वहाँ पर एक अंडे वाला बैठता था, तो बहुत अच्छे अंडे बनाता था वो, अंडे और ब्रेड। मैं जितने भी पैसे लेके जाती थी ना, मेरे सारे खत्म हो जाते थे। एक दिन मैं 100 रुपए लेके गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो भाई साहब मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए वहाँ पर। मैं बोल रही यार भैया आप तो बहुत अच्छा बनाते हो। फिर एक बार मन में आया कि इतना थोड़ा उधार बोल देती हूँ, भैया उधार दे दो, कल पैसे दे दूँगी, कोचिंग तो आती हूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड ने बोला पागल ऐसे मत बोल, अच्छा नहीं लगता। तो फिर ना मैंने बोला ही नहीं। अब वो चीज़ें ना सोच-सोच के बहुत हँसी आती है कि यार वो दिन कितने अच्छे थे हमारे। पहले के दिन ही बहुत अच्छे थे। पहले के दिन सोचती हूँ ना, तो बहुत वो होता है अफ़सोस कि यार पहले के दिन हमारे कितने अच्छे थे। कहाँ हमें स्कूल जाने में आलस आता था कि मम्मी नहीं स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना, छुट्टी करा दो, पेट में दर्द है, ये है, सर में दर्द है, वो है, फलाना-ढिमकाना, ऐसे बोलते थे। और आज वही दिन हमें इतने याद आते हैं ना स्कूल के, कि मैं क्या ही बताऊँ। अब मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, मेरी मम्मी का आ रहा है बार-बार फ़ोन, और मैं नहीं उठाऊँगी तो मेरे में पड़ेंगे चाँटे। बनाते-बनाते लग रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा। में घी, और घी डालने के बाद फटाफट से बना लेती हूँ। थोड़ा-सा डाल लेती हूँ जीरा, अरे जाना कपड़े पहन ले जाके, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। यार गर्मी से अच्छी ना बेटर सर्दी है वैसे देखा जाए तो। सर्दी में बस ये है कि ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं, मोटे-मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, और गर्मी में सिर्फ एक टी-शर्ट में रह लो। सर्दी में तो इतने-इतने कपड़े पहनने पड़ते हैं।
और मेरा तवा हो रहा है गरम। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा मेरा अंडा। कुकिंग करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को अच्छा ही नहीं लगता कुछ खाना बनाना, बट वो मैं बना रही हूँ क्योंकि खाना पड़ेगा, भूख लग रही है। बस मैं रोटी सब्जी मतलब बहुत ही कम ही बनाती हूँ, खाना ज़्यादा भी नहीं बनाती मैं। इससे पहले ही मम्मी बोलती रहती थी कुछ बना ले बना ले बना ले, कुछ सीख ले, अगले घर जाएगी। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, जब जाऊँगी तब जाऊँगी, अभी तो नहीं जा रही ना। तो मैं बनाती ही नहीं थी कुछ भी। ये क्या कर रहा है? ये मेरे को चिप्स निकाल निकाल के दे रही है। खाना है आपको? ये लो 1, जाओ अब, गो बैक। उसको सेक रही हूँ। जब बॉयज़ लोग कुछ बनाते हैं, मतलब हाँ, जैसे कुछ भी अगर अपने घर में बना रहे हैं तो वो यार अच्छा ही बनाते हैं। इवन हम गर्ल्स से अच्छा बनाते हैं बॉयज़ लोग। ऐसा क्यों है ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। ये लगता है बॉयज़ लोगों में कोई खूबी होगी। और सही है कि ना, बहुत ज़्यादा शौकीन है। लो बेटा, आपने अभी तक क्लॉथ ही तो पहने नहीं है ना? आपको पहनना ही नहीं है। जाओ कपड़े पहन कर आओ दीदी से। बोलो छोटी दीदी कपड़े पहना दो मुझे, जाओ। से ब्रेड निकाल, दीदी का एक हमारा है ना छोटी। बस बना लिया, फ्री हो गई मैं उसमें लगा के, है ना। गलती हो गई तो जान खा ली मेरी और कर करके। लो जाओ अब नहीं मिलेगा आपको। पसीना दिख रहा है आप लोगों को? कितना पसीना आ गया मेरे को तो, बाप रे। और खत्म हो गया बेटा, फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। मम चाहिए आपको? उसको पानी की प्यास लग रही है तो मैं उसको फटाफट से पानी दे देती हूँ और फिर हम लोग खाते हैं खाना। जैसे कि बन गया है, और ये उठ गई थी सोकर तो ये नहा लिया लेती है ना। बहुत अच्छा बेटा है मेरा, स्ट्रांग हो ना आप। सब्जी आएगी आज मेरे घर से, और क्योंकि यार 2 बच्चों में है तो मेरे से नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी से सब्जी वगैरह नहीं बना पाऊंगी मैं। और आज मैं अकेली हूँ तो इसलिए मैं नहीं बना पाऊंगी। रोटी बना लेती, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बस फटाफट से काम कर लेती हूँ और काम करके फिर बैठ जाऊँगी बच्चों के साथ, फ्री हो जाऊँगी काम। ड्रम में से बॉम्बिटा निकाला है कि मम्मा मेरे को बॉम्बिटा दे दो। अब यार खाली तो दे नहीं सकती हूँ ना, एक बार मैंने इसको दे दिया दूध के साथ, और मैं खाली तो दे नहीं सकती हूँ। फिर भी याद है जब हम बचपन में थे ना, तो मेरी बहन है सिंपी दीदी, वो बड़ी है, तो वो ना अपने बेटे के लिए बॉम्बिटा लाती थी। ठीक है, तो हम क्या करते थे, मैं और मेरी बहन की पारू, हम दोनों मिलकर ना उनके घर में से ना चुपके से ना बॉम्बिटा खा लेते थे। और उनको ना हम ना पता भी नहीं चलने देते थे कि हमने ना यार बॉम्बिटा खा लिया। जब उनको देखती थी ना कि मेरा बॉम्बिटा खा चला गया इतना सारा था मेरे बेटे के लिए, तो हमारे ऊपर शक जाता था। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमें ना अपने घर ही बुलाना बंद कर दिया। तो हम बोलते थे अरे नहीं यार हमने नहीं खाया, नहीं खाया, ये ना प्रीति ने खा लिया होगा, हमने तो नहीं खाया। कहते अच्छा झूठ मत बोलो तुम मुझसे। लेकिन हम ना उनके घर में जाके ना खा लेते थे। और अचार भी बहुत अच्छा लगता था ना, आम का अचार, तो वो भी हम जाके खा लेते थे। लेकिन हमने उनके घर में तो ना बॉम्बिटा बहुत चोरी कर करके खाया। बॉम्बिटा तो हमने बहुत ज्यादा खाया, इतना हमने अचार नहीं खाया दोनों बहनों ने, जितना हमने उनके घर में से चोरी कर करके बॉम्बिटा खाया है ना। अपने डॉटर को दूध दे रही थी तो मैंने क्या किया, चुपके से ना मैंने उसको फटाफट से ना बॉम्बिटा खाया। इसको मैं साफ कर देती हूँ, पूरा गंदा लगता है। अभी मिलती हूँ गाइस। ने बनाया सबसे छोटी वाली बहन ने, जिसका नाम है गुंजन, और उसने बनाया था क्योंकि सिर्फ चिकन के मैंने 2 पीस रख लिए हैं ये इसमें, तो इसलिए मैंने चटनी कम ली है।